हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है महंगी स्कूल। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोपहर का समय। सुमन फ़ोन पर बात कर रही है अपनी जेठानी चित्रा से। सुमन फ़ोन पर हल्की बेचैनी के साथ कहती है, अरे दीदी, वो राशि से कहना अगर उसके पास जगह हो तो नैना को अपने पास काम पर रख ले। ये सुनकर चित्रा फोन पर ही हैरान होकर पूछती है, क्यों सुमन, तुम तो कहती थी कि तुम्हारी बेटी तो महीने के 25,000 कमा लेती है, अब क्या हो गया। फिर सुमन थोड़ा झेप कर बोली, अरे दीदी क्या बताऊं, इसकी कंपनी ने इसे काम से निकाल दिया। मंदी का दौर चल रहा है और सब जगह छटनी हो रही है। फिर चित्रा थोड़ा रुक कर बोलती है, ओह अच्छा, चलो मैं राशि से बात करती हूँ। फिर चित्रा फ़ोन रख देती है और थोड़ी देर शांत बैठी रहती है और फिर वो अतीत के समंदर में खो जाती है। चित्रा और सुमन दो बहनें नहीं पर बहनों जैसी देवरानी जेठानी थी। एक आंगन, एक परिवार, पर मनों में जितनी दूरी थी वो दीवार से भी ऊंची थी। करीब 15 साल पहले सुमन और चित्रा साथ बैठी है। सुमन गर्व से अपनी जेठानी से बोलती है, हमारे सूरज को तो इंटरनेशनल स्कूल में डाल दिया है दीदी। सरकारी स्कूलों में क्या रखा है, वहाँ के बच्चे तो बस औसत ही रह जाते हैं। दरअसल चित्रा के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। फिर चित्रा मुस्कुराकर बोलती है, अच्छा है सुमन, तुम अपने बच्चों को बड़ा बना रही हो। हमारी राशि को तो सिलाई और मेहंदी में बहुत दिलचस्पी है। वो कहती है, मम्मी पढ़ाई के साथ साथ कुछ हाथ का हुनर भी ज़रूरी है। फिर सुमन हंसकर कहती है, अरे रहने दीजिए दीदी, मेहंदी लगाकर कौन ज़िंदगी बनाता है, नौकरी लग जाएगी तब बात करना। चित्रा मुस्कुराती है पर आंखों में हल्की चुभन है। समय बीतता गया। बच्चों ने स्कूल बदले, क्लास बदली और साथ ही उनके माँ बाप के बीच दूरी भी। खैर, आज राशि एक नामी मेहंदी आर्टिस्ट है। उसके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं। वो जितना मेहंदी से कमाती है उससे ज़्यादा सोशल मीडिया से कमा लेती है। साथ ही में बच्चों को मेहंदी सिखाती भी है। राशि एक छोटे से स्टूडियो में बैठी है। कमरे में हल्की खुशबू है। दीवारों पर राशि मेहंदी आर्ट का बोर्ड है। चित्रा अंदर आती है और कहती है, राशि बेटा, तेरी बड़ी मम्मी सुमन का फ़ोन आया था। वो कह रही थी नैना को तेरे पास रख ले। फिर राशि थोड़ा सोचते हुए कहती है, बिल्कुल मम्मी, क्यों नहीं, अगर वो काम सीखे तो मैं सिखा दूंगी सब कुछ। चित्रा के चेहरे पर गर्व की झलक है। फिर सुमन अपनी बेटी से कहती है, नैना, दीदी ने कहा है कि तू कुछ दिन राशि के पास काम सीख ले, आखिर घर बैठकर क्या करेगी। तब नैना धीरे से कहती है, मम्मी मैं वहाँ कैसे जाऊँ, आप ही तो कहती थी कि दीदी के बच्चे छोटी स्कूल में पढ़े हैं। और फिर सुमन थोड़ा झुंझला कर बोलती है, अरे अब पुरानी बातों का क्या लेना देना, बस वक्त सबको सिखा देता है, तू बस अच्छे से काम सीख लेना। कभी जो अपनी जेठानी के बच्चों को नीचा दिखाती थी, वही सुमन अब उन्हीं के घर बेटी के लिए सहारा ढूंढ रही थी। वक्त वाकई सबसे बड़ा शिक्षक है। फिर अगले दिन राशि का स्टूडियो, राशि मेज पर डिज़ाइन बना रही है। तभी नैना झिझकते हुए अंदर आती है। राशि मुस्कुराकर उसका स्वागत करती है और कहती है, आओ नैना, डरो मत, यहाँ सब सीखने ही आते हैं। फिर नैना झिझकते हुए कहती है, दीदी मुझे बहुत अजीब लग रहा है। पहले मम्मी कहती थी कि आप तो सरकारी स्कूल में पढ़ी है और आज मैं आपसे सीखने आई हूँ। तब राशि मृदु स्वर में बोलती है, नैना, किसी काम को छोटा मत समझो। हुनर और मेहनत ही इंसान को बड़ा बनाती है, डिग्री नहीं। रंगों से भरे हाथ कभी समाज की परतें मिटा देते हैं। मेहंदी की लकीरें धीरे धीरे दो परिवारों के बीच की कड़वाहट को भी रंगने लगी थी। और कुछ ही दिनों के बाद नैना अब आत्मविश्वास के साथ ग्राहकों के हाथों में मेहंदी लगा रही है। जहाँ कभी तुलना थी, अब वहाँ तालमेल है। जहाँ ताने थे, वहाँ अब तारीफ है। कभी जो समझती थी कि हुनर से पेट नहीं पलता, वही आज हुनर के सामने झुक गई है। फिर एक दिन सुमन राशि के स्टूडियो आती है और कहती है, राशि बेटा, मैंने तुम्हारे बारे में जो भी कहा था वो सब गलत था। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें सही संस्कार दिए। मैं हमेशा सोचती थी कि पैसा ही सब कुछ है, पर असली अमीरी तो हुनर और बड़प्पन में होती है। तब राशि कहती है, चिंता मत करो बड़ी मम्मी, अब तो सब कुछ ठीक है। देखो, नैना भी हमारी टीम की स्टार है। नैना, सुमन और राशि तीनों हंस पड़ते हैं। दोस्तों, रिश्ते तब सुंदर लगते हैं जब उनमें तुलना नहीं, सहयोग होता है।
कभी कभी जो हाथ मेहंदी से सजते हैं वही जीवन में इज्जत के रंग भर देते हैं। रिश्तों में ऊंच नीच नहीं, समझ और सहयोग होना चाहिए, क्योंकि कर्मों का रंग सबसे गहरा होता है। इसी मैसेज के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।